चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पूछता है कि राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए प्लेटो का, बी लॉक का, सी ग्रेशियस का या डी हॉब्स का। तो इसका सही आंसर है ये कथन जो है कि राजनीति समाज का आधार सामाजिक संविदा है, ये कथन है हॉब्स का, जो राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा को बताते हैं। ऑप्शन डी, ये राजस्थान के एग्ज़ाम में पूछा गया है और 2003 में क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधि राष्ट्र के साथ पैदा होती है, उसी के साथ बढ़ती है और उनके विघटन होने के साथ समाप्त हो जाती है, और यही इसकी विशेषता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए सामंड, बी सेवनी का, सी हेनरी मैन का, डी बर्कलैंड का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेवनी का। यहाँ सेवेगनी छपा है, ये सेवेगनी नहीं है, ये सेवेनी है। इस क्वेश्चन को 3 बार परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की परीक्षा में इसको पूछा गया, आप देख सकते हैं। 2 बार उत्तर प्रदेश की परीक्षा में इसको पूछा गया है। सवाल को आप देख सकते हैं। स्क्रीन को ठीक कर लेते हैं। यहाँ अब देख सकते हैं आप, टोटल 3 बार पूछा गया है, 2 बार उत्तर प्रदेश में, 1 बार उत्तराखंड में। अब इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। ऐतिहासिक विचारधारा के प्रवर्तक जर्मन विधिशास्त्री सेवनी के अनुसार, आप याद रखेंगे, ऐतिहासिक विचारधारा के प्रवर्तक थे और जर्मन के रहने वाले थे सेवनी। उनके अनुसार विधि जो व्यक्तियों के विकास के साथ साथ विकसित होती है, उनकी शक्ति के साथ सशक्त होती है और राष्ट्र की राष्ट्रीयता समाप्त होने पर यह भी समाप्त हो जाती है। तो ये कथन सेवनी का है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, विधिशास्त्र देवीय और मानवीय बातों का ज्ञान, सही और गलत का विज्ञान है, यह कथन किसका है? बेंथम का, हॉब्स का, प्लेटो का या अल्पिनियन का। तो ये अल्पियन का कथन है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अल्पियन ने ये बात कहा है कि विधिशास्त्र देवीय और मानवीय बातों का ज्ञान, सही और गलत का विज्ञान है। चलिए, इस सवाल को 3 बार पूछा गया है, 2003 में, 2015 में और 2016 में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रसिद्ध रोमन विधिशास्त्री अल्पियन ने अपनी पुस्तक डाइजेस्ट में विधिशास्त्र को देवी और मानवीय बातों का ज्ञान तथा सही और गलत का विज्ञान कहा है। विधिशास्त्र की उत्पत्ति की अनुकूलता पर प्रकाश डालने वाली यह परिभाषा अत्यधिक व्यापक है। आगे चलते हैं। किसने कहा कि विधिशास्त्र विधि का नेत्र है? ऑप्शन ए मैन, बी सेवनी, सी पाउंड या डी लॉस्की। तो ये कथन लॉस्की का था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है और उत्तर प्रदेश की परीक्षा में 2001 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉस्की ने कहा कि विधिशास्त्र विधि का नेत्र है, जिसके आधार पर विभिन्न विधियों को देखकर समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विधिशास्त्र को नियमों की एक व्याख्या के रूप में देखता है? ऑप्शन ए ऑस्टिन, बी हार्ट, सी सामंड या डी हॉलैंड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि हार्ट। यूपी पीसीएस में पूछा गया है 3 बार, 1998, सन 2000 और 2006। हार्ट विधिशास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। हार्ट ने ऑस्टिन से अलग विचार व्यक्त करते हुए कहा कि निश्चयात्मक विधि को न्याय तथा नैतिकता से पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने कहा है कि लोक नीति एक अनियंत्रित घोड़ा है? ये कथन किसने दिया है? ऑप्शन नंबर डी न्यायाधीश बोरो ने यह कथन कहा है कि लोक नीति एक अनियंत्रित घोड़ा है। इस सवाल को जुडिशरी सर्विस में उत्तर प्रदेश की 2012 में आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य परिवार तथा सिविल समाज का संश्लेषण है, यह परिवार के सर्वमान्य सिद्धांत एवं सिविल समाज के विशिष्ट सिद्धांत की एकता है, ये दर्शन किसका है? हीगल का, रास्को पाउंड का, ऑस्टिन का या सेवनी का। यहाँ पर ये गलत टाइप हुआ है, ये सेवनी है। किसका ये कथन है आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीगल। इस सवाल को उत्तर प्रदेश की जुडिशरी सर्विसेज 2012 में पूछा गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उपर्युक्त दर्शन हीगल का है। उनके अनुसार विधि और राज्य नीतिशास्त्र राष्ट्रीय एकता में प्रतिबिंबित ऐतिहासिक प्रगति की अभिव्यक्ति है। हीगल ने यह दर्शन अपनी रचना द फिलॉसफी ऑफ राइट एंड लॉ और नेचुरल लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस आउटलाइन में व्यक्त किए हैं। यानी इस किताब का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि किताब किसकी है, ये किसने अपनी किताब में कहा है।
ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह किसका अवलोकन है कि विधिशास्त्र विधिवेत्ता की बाह्य दर्शिता है? ऑप्शन ए जॉन ऑस्टिन, बी स्टोन, सी सिसरो या डी सी के एलन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है स्टोन। आप देख सकते हैं, और उत्तराखंड की परीक्षा में 2014 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने अपनी पुस्तक द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ में विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखी अभिव्यक्ति कहा है। इसका आशय है कि अधिवक्तागण वर्तमान ज्ञान के स्रोतों के आधार पर विधि की अवधारणाओं, पद्धतियों, आदर्शों का जो परीक्षण करते हैं, इसे ही विधि शास्त्र की विषय वस्तु कहा जा सकता है। यहाँ थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, इसको आप ठीक कर लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये विधि शास्त्र है, ये आपको सही करना है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है, कथन किसका है? ऑप्शन ए एलन का, बी हॉलैंड का, सी बेंथम का या डी ऑस्टिन का। तो ये कथन ऑस्टिन का है, आप याद रखेंगे। इस सवाल को 2015 में उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। जॉन ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। इस आवश्यक नहीं है, आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है, ये ऑस्टिन का कथन है, ऑस्टिन ने कहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विधि शास्त्र का विषय विधात्मक विधि है। विधि जिसे सहज में और यथार्थतः ऐसा कहा जाता है अथवा राजनीतिक वरिष्ठों द्वारा राजनीतिक कनिष्ठों के लिए बनाई गई विधि है, ऐसा कहा है किसने? ऑप्शन ए एलन, बी ऑस्टिन ने, सी बर्कलैंड ने या डी बेंथम ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ऑस्टिन ने ऐसा कहा है। आप देख सकते हैं ये कहा है ऑस्टिन ने। इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस सवाल को उत्तर प्रदेश की जुडिशरी सर्विसेज में 2012 में आपसे पूछा गया है। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन ज़रूरी हो जाता है। जिस जिस सवाल का एक्सप्लेनेशन मेरे पास है मैं उसका आपको समझा देता हूँ, और जो जो क्वेश्चन मुझे लगता है जिसका हमें समझना चाहिए एक्सप्लेनेशन को, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन का भी देख लेते हैं। विधि शास्त्री ऑस्टिन के अनुसार विधि किसी निश्चित संप्रभुताधारी का समादेश है। ऑस्टिन ने उचित रूप से कही जाने वाली विधि तथा अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि में अंतर करते हुए कहा है, कोई विधि उचित या अनुचित पर आधारित न होकर संप्रभुताधारी के आदेशों पर आधारित होती है। तो ये कथन किसका है, आप ध्यान रखेंगे। ये कथन जो मैंने बताया ये ऑस्टिन का कथन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नीचे आप देख सकते हैं, मैंने कोशिश की है कि हर क्वेश्चन के नीचे रेड पेन से लिखा जाए कि इस सवाल को कहाँ पर पूछा गया है। जब मैं आपको सवाल बताता हूँ या कोई सवाल आपके सामने आता है, तो मैं किसी क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताता कि इस क्वेश्चन को कहाँ से लिया गया है, और क्वेश्चनों में बता देता हूँ। परंतु यदि मैं ना भी बताऊँ, मैं मिस कर दूँ, तो आप नीचे देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कौन सी परीक्षा में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये आप AIB की तैयारी कर रहे हो, LLB की कर रहे हो, सिविल जज की, जहाँ जहाँ जूरिस्प्रूडेंस पूछा जाता है वहाँ वहाँ के लिए सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है।